Hello everyone, welcome back. So in this video we're going to talk about interview process. We're going to discuss the importance of listening skills as well as we're going to see what are the disadvantages of giving prepared answers in an interview. In the part 1 of the video we had spoken about importance of honesty in an interview and similarly हम यहाँ पे listening skills एंड प्रिपेयर्ड आंसर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. तो हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज हम एक सैम्पल क्वेश्चन लेंगे, फिर एक मैं रिस्पॉन्स दूंगी एंड देन वी विल सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो लेट अस सी ए सैम्पल क्वेश्चन. तो रैपिड फायर क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड द क्वेश्चन इज प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि उसके बाद आपको सैम्पल आंसर भी सुनना है एंड देन उसी बेसिस पे हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक, व्हाट टाइप यू डू नॉट लाइक, where have you gone and where would you like to go with your friends, which quality of yours is much appreciated by your friends. So this is a sample question. As soon as this question is asked, the candidate goes in an attention position. He's just waiting for the interviewing officer to finish with the question and he's ready with the answer. So let us see what is the sample answer. So normally answer ये दिया जाता है कि sir, I have a huge circle of friends. I have many friends. I'm a very social person. I'm a very fun-loving person. Whole class is my friend. My best friend is so and so. He's preparing for so and so exam. He's good in this, good in that. And there are no friends which I don't like. I like everyone. So basically, all the qualities are desirable. And there are so many qualities that and he can list. Sir, I am a very helping person. So and so 4-5 qualities mention कर देंगे. Now this is a basic answer. अब अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे दैट द कैंडिडेट हैज़ डेविएटेड फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ व्हाई इज ही गिविंग सच काइंड ऑफ आंसर्स. तो फर्स्ट थिंग इज आपके यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स. अब इसको एक बार देखने के लिए दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक, व्हाट टाइप यू डू नॉट लाइक. नाउ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज वेरी स्पेसिफिक कि आपको कैसे फ्रेंड्स पसंद हैं और कैसे फ्रेंड्स पसंद नहीं हैं. नाउ द आंसर विच यू आर गिविंग इज कि पूरी क्लास आपकी फ्रेंड है, यू हैव ए ह्यूज फ्रेंड सर्कल, यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, यू आर ए फन लविंग पर्सन, ऑल ऑफ दैट. बेसिकली वॉट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन विच वॉज स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. ये हो क्यों रहा है, इसके दो रीजन्स हो सकते हैं. रीजन नंबर 1 कैन बी पुअर लिसनिंग स्किल्स. हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना ही ना हो एंड फिर आपने जो भी कीवर्ड्स सुने होंगे, आप जैसे आपने फ्रेंड सुना तो यू आर जस्ट गिविंग ए जनरल आंसर फॉर फ्रेंड्स. दूसरा एक मेजर रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर आंसर्स एंड आप ऑलरेडी इस वहम में हैं कि दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड एंड मुझे इस टाइप के क्वेश्चन का ऐसे आंसर देना है. क्योंकि नॉर्मली जो फ्रेंड्स वाला जो रैपिड फायर होता है वो इसी तरीके का होता है कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम. सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी. यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि पुअर लिसनिंग स्किल्स हैं कैंडिडेट्स की एंड हो सकता है दूसरा कि ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया है, इसकी वजह से भी वो प्रिपेयर्ड आंसर्स दे रहे हैं. यहाँ पे आप टू द पॉइंट आंसर्स नहीं कर रहे हैं. अगेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट ही वांटेड टू नो एंड यू आर गिविंग हिम ए जनरल आंसर. तो इसमें क्या होगा, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप नहीं बता पा रहे हैं. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इसमें हमें करना क्या चाहिए, हाउ कैन वी एक्चुअली गिव टू द पॉइंट आंसर्स. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक और हम रैपिड फायर क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस, इफ नॉट डिफेंस what are your other options, how did you come to the conclusion that you want to join the forces. अगेन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना है क्वेश्चन को तो आपके दिमाग में आंसर चल रहा होगा कि मुझे क्या आंसर देना है. बट अगर मैं एक सैम्पल आंसर की बात करूं, जैसे ही इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कैंडिडेट अगेन ही गोज इन अटेंशन पोजीशन एंड वो जो आपने एक क्वेश्चन की तैयारी हम सब ने करी होती है, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस, वो वाला आंसर हम यहाँ पे चिपका देते हैं कि सर दिस वॉज माई पैशन टू ज्वाइन आर्मी एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली आई स्टेड इन आर्मी कैंपस, आई बीन एन एक्टिव पर्सन, दिस एंड दैट. ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही आंसर दे के आते हैं, विच इज़ अगेन आई विल कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस, इसमें हमें क्या आंसर देना है. बट अगेन अभी आपको एक मिस्टेक यहाँ पे समझ में आ गई होगी. अगेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक कि क्यों ज्वाइन करना है, प्लस आपने ये भी बताना है इफ़ नॉट डिफेंस व्हाट आर योर अदर ऑप्शंस. एंड इस वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपना डिटर्मिनेशन शो करने के लिए कि नो सर देयर इज नो अदर ऑप्शन, आई एम प्रिटी श्योर दैट आई एम गोइंग टू मेक इट टू डिफेंस. अगेन
आप क्वेश्चन से डेविएट कर रहे हैं, अगेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक कि उनको आपके बारे में क्या जानना है, एंड आप बीटिंग अराउंड द बुश करे जा रहे हैं. So please be specific, listen to the question very very carefully and stick to the domain, stick to the points that he wants to know. अब किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो करना क्या है. सो व्हाट टू डू. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपने ये 2 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आपने क्या करना है, जस्ट लिसन. येस, इट इज़ एज सिंपल. जितना सिंपल ये सुनने में लग रहा है उतना सिंपल होता नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू में हम वहाँ पे अराउंड 1.5 आवर के लिए होते हैं. काफ़ी प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है कि दीज आर दी थिंग्स आई वांट टू टेल द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड उस प्रेशर में हम सुनना भूल जाते हैं. दिस इज द मिस्टेक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर मेकिंग. सेकेंड थिंग, व्हेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आस्किंग क्वेश्चंस, प्लीज मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. उनसे आई कॉन्टैक्ट करिए और एकदम ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए. सेम गोज व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हेन दे आर गिविंग आंसर्स, वो सीलिंग को दिखते हैं या नीचे दिखते हैं या अपने हैंड्स को दिखने लग जाते हैं. प्लीज अवॉइड डूइंग दैट. मेंटेन ए प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज, डू नॉट थिंक ऑफ आंसर्स व्हेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आस्किंग क्वेश्चंस. ये वाली जो मिस्टेक है ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही रैपिड फायर में मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन तो एक साथ आपको पूछे ही जाते हैं. अब 6 से आप सोच रहे होंगे कि रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं. वो इसीलिए पूछे जाते हैं सो दैट आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करा जाए. एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली हर कोई आंसर कर देगा. दे वांट टू टेस्ट कि आप कितना एक्टिवली सुन रहे हैं. अब जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जैसे ही वो 3rd या 4th पे आते हैं तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने दिमाग में आंसर सोचने स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा मुझे इसमें ये बताना है, इसमें तो ये नहीं बताना है, ये तो छुपाना है, एंड ऑल ऑफ दैट. प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गिविंग ए मॉक इंटरव्यू या फिर जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ ट्राई दिस. दिस हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी. बी रिलैक्स. जब आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने दिमाग में ये सोचना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अबाउट मी एंड आई ऑलरेडी नो ऑल द आंसर्स, सो आई डोंट हैव टू थिंक ऑफ द आंसर्स व्हेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आस्किंग द क्वेश्चन. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है बट करना ये बहुत डिफिकल्ट होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस डूइंग दिस. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से आपको बहुत सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ए लिस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. उसमें आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपके लिए रैपिड फायर जो क्वेश्चंस है वो रीड आउट करें एंड देन यू ट्राई एंड आंसर दैट. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ आंसर्स व्हेन ही इज़ आस्किंग यू क्वेश्चंस. आपने 100% अटेंशन पे करनी है. सेकेंड थिंग, डू नॉट मेमोराइज द आंसर्स. अब ये वाली जो मिस्टेक है बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं. वो क्या करते हैं, उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड दे राइट डाउन द क्वेश्चन एंड दे राइट देयर आंसर्स. ये बहुत क्लियर है, क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सेम क्वेश्चन सबसे पूछे जाने वाले हैं, एंड ये क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं ये ऑलरेडी आपको पता है, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम योर PIQ, फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, योर फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, कॉलेज, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस एंड ऑफ दैट, योर रूटीन. तो ये क्वेश्चन तो हमें पहले से पता है. अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन जब पहले से पता है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमसे अलग क्या पूछ लेंगे वहाँ पे. द वे यू आंसर, कितने आप ऑनेस्ट तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, कैसे आप क्रॉस क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ डू नॉट मेमोराइज द आंसर्स. अब लास्ट में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो कि प्रिपरेशन इंटरव्यू की करनी कैसे है. बिल्कुल आंसर्स तो याद नहीं करने हैं. अगर आंसर्स नहीं याद करने तो तैयारी के नाम पे क्या करना है, या फिर बिल्कुल ऐसे ही हमें ब्लैंक होकर चले जाना है इंटरव्यू में. आई विल डिस्कस दैट. और इन रैपिड फायर क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड 6 to 7 क्वेश्चन. अब मैंने बताया कि आप आंसर्स मेमोराइज भी नहीं करने वाले हैं, एंड जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब अपने आंसर्स के बारे में भी नहीं सोचना है. तो हाउ डू यू एक्चुअली रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस. नाउ इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड है विच हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी एज वेल एज माई स्टूडेंट्स. आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ कीवर्ड्स ध्यान रखिए कि आपसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है. पूरा क्वेश्चन यू डोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, सिंस व्हेन लिविंग एट द सेम प्लेस, डिस्क्रिप्शन एंड सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद ईच मेंबर, यू आर क्लोजर टू whom इन योर फैमिली, व्हाई यू आर क्लोजर टू देम, whom do you admire the most, compare yourself with any of your brother or sister, एंड लास्टली ऑक्यूपेशन ऑफ वर्किंग मेंबर्स इन द फैमिली. सपोज दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. डेफिनेटली यू कांट रिमेंबर द होल क्वेश्चन, बट आप कीवर्ड्स ध्यान रख सकते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपसे फर्स्ट थिंग क्या पूछा गया है, मेंबर्स के बारे में, देन परमानेंट प्लेस, देन रिलेशनशिप, देन whom do you admire the most, whom are you closer to. आपने उनके साथ
कंपेयर भी करना है अपने सिबलिंग्स के साथ एंड उनकी ऑक्यूपेशन। डेफिनेटली आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर द कीवर्ड्स। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये फैमिली वाला रैपिड फायर क्वेश्चन है, उसमें मेंबर्स, परमानेंट प्लेस, रिलेशनशिप, क्लोजर किससे हैं, whom do you admire, compare and occupation। ऐसे अगर आप एक सीक्वेंस में इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड प्लीज डू नॉट वरी इफ यू मिस आउट ऑन 1 or 2 क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज say that sorry I forgot the last question, could you please repeat। आप ये बोल सकते हैं, but not in every question। I hope this method is clear over here। सो आई बिलीव आपको दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं कि कैसे आपने ध्यान से क्वेश्चंस को सुनना है एंड क्यों आपने प्रिपेयर्ड आंसर्स नहीं देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में टॉक अबाउट कि हमें वर्बोस क्यों नहीं होना है इंटरव्यू में, वर्बोस होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ PIQ, दिस ऑल्सो वी गोइंग टू सी। इसके अलावा हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है कि आपने इंटरव्यू ऑफिसर को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है। येस, आपने अभी तक शायद ये सुना होगा कि दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल इंटरव्यू एंड आपने बहुत ही फॉर्मल तरीके से आंसर करना है, यू टू बी ए जेंटलमैन, ऑल ऑफ दैट। बट माई टेक ऑन इंटरव्यू इज़ डिफरेंट। आई ऑलवेज फील कि अगर आप एज ए फ्रेंड इंटरव्यू में बात करेंगे तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।